जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश धनूरे। दोस्तों, अपना चैनल DRH एजुकेशन पे आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए समय नहीं गवाते हुए आज क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 2। ठीक है, संविधान का भाग 2 क्या कहलाता है दोस्तों? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 सबसे पहले हम देखने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब प्रारंभ में मतलब कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस दिन या उस दिन के बाद, मतलब अभी तक इसके लिए नागरिकता कौन कौन रहेगा, क्या रहेगा, उसकी शर्तें क्या है, वो अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिक कौन रहेगा उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाले, मतलब उस दिन में भारत का नागरिक, यानी उस दिन में भारत में जो भी रह रहा था, जिसका जन्म हुआ, ठीक है, या उससे पहले से वो भारत में रह रहे, वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को उसका जन्म हुआ हो। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? उसके माता पिता या दादा दादी या माता या पिता, मतलब कोई भी एक जिसके भारत में जन्म हुआ हो। और जो चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से वो भारत में निवास करते हो तो उनके लिए भारत के नागरिक होने के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास हो तो उनके लिए हम भारत के नागरिक होने का प्रावधान दे सकते हैं और वो हमारे भारत के नागरिक कहला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 6। जब भारत विभाजित हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी थे और कुछ इंडिया में थे। ठीक है, तो उनके रिलेटिव्स या जो भी है, या उनको पाकिस्तान पसंद नहीं आया होगा, मतलब पहले से वो पाकिस्तान के एरिया में थे लेकिन वो वहां रहना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से अपने इंडिया में आने वाले लोग, ठीक है, उनके लिए हमारे पास नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है वो देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है हमारा, यदि व्यक्ति खुद या उनके पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मे हो। ठीक है ना, अविभाजित मतलब भारत और पाकिस्तान अलग होने से पहले वो खुद का जन्म हुआ हो भारत में या फिर उनके पूर्वज का अविभाजित भारत में। ठीक है ना, और उसके साथ और है जोड़ा। ठीक है, ये सिंगल से नहीं चलेगा। वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हो, मतलब हमारा भारत और पाकिस्तान कब कब हुआ अलग अलग? 14 की नाइट, मतलब 15 अगस्त को 1947 को अलग हुआ। तो अगर ये जो डेट दिया है, जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान बन चुके थे अलग में, तो उनके जो लोग हैं वो अपने भारत में आ गए, तो इस डेट से पहले अगर वो भारत में रिटर्न आ जाते हैं तो हम उनको भारत का नागरिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे और एक ट्विस्ट है। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आए, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ नहीं पाए, उसके बाद आने से उनको जो हमारा भारतीय दूतावास है उसके जरिए पंजीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, पंजीकरण कराने के बाद उसका जो भी लंबा प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करने के बाद ही आपको भारत का नागरिक कहेंगे। चलिए दोस्तों, अभी अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता। देखिए दोस्तों, 1 मार्च 1947 के बाद जितने भी लोग इंडिया से पाकिस्तान रहने के लिए चले गए, ठीक है, और कुछ सालों के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि चलो यार पाकिस्तान हमारे लिए सूट नहीं करता है। ठीक है, अभी हमारे मतलब इंडिया अपना अपना अच्छा था और अभी हमको इंडिया में शिफ्ट होना है परमानेंटली। ठीक है, तो उनके लिए जो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 इनके अंदर जो भी प्रावधान दिए गए कि भारत के नागरिकता लेने के लिए हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब
5 साल पहले का जो जन्म है वो होना। लेकिन आपको एक वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, मैंने अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में जो बताया है वो आप एक बार सुन लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 8 देखते हैं। जो भारतीय मूल के लोग थे उनके लिए क्या नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय मूल होता क्या है। देखिए, जिस व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा इनमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक था, पहले भारत का नागरिक था, लेकिन जॉब के चलते या किसी कारणवश बिजनेस जो भी है, ठीक है, उसके चलते अगर किसी देश का उन्होंने नागरिकता ले लिया, उनको अगर हम जो भारतीय क्या बोलते हैं मूल, भारतीय मूल मतलब क्या आता है, वहां से उनका बेस बना था। ठीक है, तो उनको अगर हम लोग नागरिकता देने के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या शर्तें हैं वो बताई गई है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 2 शर्तें दी गई है। ठीक है, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जो व्यक्ति हम भारतीय मूल के तहत बोल रहे हैं उसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो, तो हम उसको भारत मूल के वंशीय कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 9 देखते हैं, खुद से किसी देश की नागरिकता लेना। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी हमारे नागरिक लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर किसी के भी ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको भारत में ही नागरिक लेके रहना पड़ेगा, या हम किसी और देश के लिए आपको नागरिक बनने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में से किसी की भी अगर इच्छा होता है कि मैं अमेरिका जाके अमेरिका का नागरिक बन जाऊं, या चाइना जाके, या किसी भी देश में यूके जाके अगर आप नागरिक बनना चाहते हो तो आपके लिए छूट है। उसके कुछ प्रोसेस है पंजीकरण का, वो करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मतलब स्वेच्छा से किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए इसमें बताया गया है। दोस्तों, अभी अनुच्छेद 10 देखते हैं, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। देखिए दोस्तों, यह कहता है कि अनुच्छेद 5, 6 और 8 के तहत नागरिक है, मतलब जो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और एक अनुच्छेद 8 के तहत जो भी नागरिक है वह तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद द्वारा की किसी कानून के तहत उसे वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, जब तक आप इस देश में जो संविधान बना है, ठीक है, उसका पालन करोगे, इस देश में जो कानून बना है उसका पालन करते रहोगे तो आप हमेशा नागरिक बने रहोगे। लेकिन आप इस देश के कानून को मानते नहीं हो, ठीक है, संविधान को मानते नहीं हो। दूसरी बात, अगर आपने कोई भी देशद्रोह किया है, किसी देश के साथ जुड़कर आपने किसी चीज को मतलब एक्सप्लेन किया, हमारी जो खुफिया जासूसी थी, ठीक है, खुफिया बातें थी, अगर वो हमने किसी देश को बता दी तो भारत या हमारा संसद आपको नागरिकता से हटा देगा और उसके लिए आपको देशद्रोह करार करके आपको पनिशमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन। ठीक है, यह संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने और नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकता अधिनियम 1955 बना है। ठीक है, और इसके तरीके क्या क्या है दोस्तों, अगर किसी को नागरिकता मतलब भारत का नागरिक कौन रहेगा, ठीक है, अगर किसी और को हमारा भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए, तो इसके कुछ नियम बताए गए हैं। चलो उसको देखते हैं। देखिए, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समावेशन। ठीक है, कोई देश मान लो नेपाल, अगर वो भारत में रहना चाहता है, मतलब भारत में शामिल होना चाहता है, तो हम पूरे नेपाल को अगर हमारे इसमें इंडिया के इसमें शामिल कर लेंगे तो नेपाल के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बोलता है जन्म, भारत में जन्म लिया है आपने तो ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप
भारत का नागरिक बन सकते हो। वंश, ठीक है, दादा दादी नाना नानी जो भी अपने ऊपर ही है। देखो पंजीकरण, पंजीकरण जो भारतीय दूतावास है उसके जरिए आप पंजीकरण करके आप भारत का नागरिक बन सकते हो। उसका कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों भाग 2 हमारा जो नागरिकता है वो खत्म हो चुका है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ ना करते हो तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे जो भी अच्छे वीडियो बनेंगे वो आप तक पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।